आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज 5 सितंबर है और आपको ट्विटर पे भी आना है। आज हम बात करेंगे फौजी गेम की। फौजी गेम जो कि PUBG मोबाइल का रिप्लेसमेंट है, राइवल है। इसको बैन कर दिया गया है। बहुत लोगों को गुस्सा भी आया कि क्यों बैन किया गया, बट ठीक है, देश के लिए किया गया है। दोस्तों ये सब चाइनीज़ हैं और चाइना में ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो जो आपका डेटा होता है ना, वो यहाँ पे नहीं, बाहर के सर्वर में स्टोर होता है। एंड डेटा इज द न्यू ऑयल, उससे कुछ भी किया जा सकता है। तो इंडिया ने IT सेक्शन, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से सेक्शन का यूज करके 118 IT एक्ट के कौन से सेक्शन का यूज करके 118 ऐप को बैन किया गया है, ये आपको मुझे बताना है। तो बैन कर दिया गया 118 ऐप्स को। अब देखो, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। हालांकि आज से नहीं, बहुत पहले से ही हमको आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था। मैं तो 2 साल से कहता आ रहा हूं। तो आत्मनिर्भर के लिए एक और कदम हो गया है। अब जब ये ऐप बैन होते हैं तो इनका मार्केट गया, तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? इंडियंस को। डेवलप करो ना, किसने मना किया है? तो इसी को देखते हुए PUBG का राइवल फौजी, हालांकि इसको लेके बहुत सारे मीम्स बने दोस्तों, कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फौजी जो है ये लॉन्च कर दिया है। अक्षय कुमार की मेंटोरशिप, अक्षय कुमार ने इस नाम को सुझाव दिया। विशाल गुंडाल ये बताते हैं कि अक्षय कुमार ने इस नाम का सुझाव दिया और उन्हीं की मेंटोरशिप में ये गेम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इंस्टा पे आ गया हूं, आप 1 साल से बोल रहे थे इंस्टा पे आइए, आ गया हूं, जाके फॉलो करिए। दोस्तों हमने एक मुहिम चलाई है, 1 करोड़ ट्वीट्स आज करने हैं 11 बजे। आप आइएगा ट्विटर पे, और UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते आप अवेल कर सकते हैं। देखो, PUBG को बैन कर दिया, 118 ऐप को अभी परसों ही बैन किया गया। इससे पहले 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। अब सिक्योरिटी रीजंस है और कोई रीजन नहीं होते हैं, है ना। लोगों के डेटा को चुराया जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या किया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं ना, यू नेवर नो। इतनी सारी परमिशन मांगी जाती है आपसे, आप गेम खेल रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा परमिशन तो गेम में ही मांगी जाएगी, क्योंकि आप कैमरे की परमिशन दो, आप इसकी परमिशन दो, तो बहुत परमिशन लेता है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जब आप गेम खेलते हैं ना, तो मोबाइल आपसे बहुत सारी परमिशन मांगता है। तो 2 दिन हो गए और PUBG मोबाइल ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया। 118 ऐप के साथ PUBG को भी बैन कर दिया। PUBG PUBG जो भी होता है, मैंने आज तक इस गेम को नहीं खेला, हालांकि गेम खेलने का मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है। तो PUBG मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। तो यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया। तो एनकोर गेम्स है, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया कि PUBG का राइवल फौजी, जिसका पूरा नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जो प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब जैसे अगर आप फौजी को खेल रहे हैं तो आपको पता चलेगा सोल्जर्स कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। तो एक तरीके से इंडियन थीम पे बेस्ड होगा। पहला एपिसोड पता है क्या है? गलवान घाटी का एपिसोड। तो पूरी तरीके से कमर्शियलाइज करने की कोशिश की गई है। गलवान घाटी का एपिसोड है फौजी का पहला एपिसोड। अब हालांकि रिलीज कब किया जाएगा अभी इसका कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि देखो, एनकोर गेम्स जो है वो विशाल गोंडाल ने इसको फाउंड किया था। विशाल गोंडाल की बात करें तो ये आज से नहीं, 1999 से एक्टिव है। विशाल गोंडाल का ये कहना है कि अरे भैया, भारतीय भी, इंडियंस भी बहुत अच्छे गेम्स बना सकते हैं। आप गेम्स की बात करेंगे तो पहले टेक्केन होता था, आज भी है टेक्केन। टेक्केन मैं खेलता था, वो बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। तो इंडियंस जो हैं वो भी बेहतरीन वीडियो गेम्स बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम नहीं बना सकते। और हमारे यहां क्वालिफाइड स्टाफ है और हम कल करके दिखाएंगे। विशाल गोंडाल आज से नहीं, 1999 से एक्टिव है, जब इन्होंने इंडिया गेम्स बनाया था। हालांकि 2011 में इसको बेच दिया था। और ये बताते हैं कि फौजी का, अब देखो बहुत लोगों को ये लग रहा है ना कि बैन हो गए यहाँ पे ऐप, और जो नए ऐप आ रहे हैं वो तुरंत निकाले जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से सच नहीं है। विशाल गोंडाल का ये कहना है कि फौजी गेम जो है इसकी प्लानिंग हमने बहुत पहले से करके रखी हुई थी। ये मार्च से हम डेवलप कर रहे हैं और इसको अक्टूबर के लिए हमने लॉन्च के लिए सोचा था। एक्चुअली 2 ये लोग हैं, एक तो ये फौजी वाला गेम और दूसरा है क्रिकेट गेम, ये लोग डेवलप कर रहे हैं। जब IPL खेला जाएगा तब ये क्रिकेट गेम जो है ये भी लॉन्च हो जाएगा। तो 2 गेम है और इसकी प्लानिंग आज से नहीं, पहले से चल रही है और अक्टूबर में हम इसको लॉन्च करेंगे। फौजी यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि इसको हम कब खेल पाएंगे, तो अब अक्टूबर से, डेट नहीं बताई है अभी, कुछ दिनों में डेट्स भी रिलीज हो जाएंगी
अक्टूबर से आप खेल पाएंगे, हो सकता है इससे पहले भी कर दें। ये बोला है विशाल गोंडाल। वैसे विशाल गोंडाल जो है वो जो वेरेबल फिटनेस ब्रांड है ना GQ11, उसके भी सीईओ हैं। काफी मतलब डायनेमिक इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां पे फौजी लॉन्च हो गया है और अक्षय कुमार से कंसल्ट किया गया। अक्षय कुमार से कंसल्ट किया गया, उन्होंने ये बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा 20% भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। भारत के वीर ट्रस्ट आपको पता है, मैं आपको बता ही देता हूं। भारत के वीर की अगर बात करें तो एक फंड रेजिंग इनिशिएटिव है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, भारत के वीर मतलब जो हमारे जवान जो हैं, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए फंड जुटाने का काम। और कौन डोनेट कर सकता है? कोई भी डोनेट कर सकता है। आप 15 लाख तक इंडिविजुअल अकाउंट में डोनेट कर सकते हैं। भारत के वीर ट्रस्ट है, यानी कि जो जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं भाई, उनके परिवार को कौन देखेगा? आप बिल्कुल डोनेट करिए। यहां पे 15 लाख तक आप डोनेट कर सकते हैं। अक्षय कुमार और राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो भारत के वीर ट्रस्ट है और ये बोला गया है कि 20% जो रेवेन्यू है ये भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सोचिए हमारे फौजियों के परिवारों की कितनी मदद होगी। हालांकि जब गेम लॉन्च होगा तब अभी हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल खाली अनाउंसमेंट हुई है। और ये देखिए, ये इन्होंने बोला है कि अभी देखिए ऐप जो बैन हुए हैं तो उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है वो आ गए हैं। टिकटॉक के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए। टिकटॉक सबसे, इनफैक्ट पबजी और टिकटॉक ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, टिकटॉक ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। तो टिकटॉक के भी काफी बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए, जैसे चिंगारी है, मित्रों है, और रोपोसो है, मोज है ना। तो बहुत सारे ऐप्स ने टिकटॉक को रिप्लेस कर लिया और अभी हम पबजी के लिए सेम टू सेम पबजी के लिए भी यही देखेंगे। गूगल प्ले स्टोर ने अब इन ऐप्स को हटा दिया है, आप यहां से इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। 118 ऐप को बैन किया और सरकार ने यह बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसलिए हम इस ऐप को बैन कर रहे हैं। तो ये जब गेम लॉन्च होगा तब आप जरूर खेलिएगा। अच्छा, इसको लेके मीम्स बहुत अच्छी आ गई यार। भारत में ना ये बड़ा टैलेंट है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मीम्स आ जाती है। इतनी बेहतरीन मीम्स थी। सब जी बाऊ जी, उसमें बाऊ जी का वो दिलवाले दुल्हनिया के वो अमरीश पुरी लिखे थे और ऊपर लिखा था बाऊ जी और नीचे लिखा था गो सिमरन गो, जा सिमरन जा। माँ जी, बबीता जी, पार्ले जी, इस तरीके के बहुत सारे मीम्स आए। मीम्स की बाढ़ आ गई जैसे ही फौजी जो है वो लॉन्च किया। पर ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलते रहना चाहिए, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। हम जितना भारत में बनाएंगे उतना अच्छा होगा। फिलहाल ये था फौजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।